आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसे आधी होती है, और या फिर वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की कैसे दुगुनी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आराम से सीखेंगे, बहुत ही आसान टर्म से तुरंत समझ में आएगा, तुरंत। ठीक, फिगर ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और ये हमारा नॉर्मल यानी अभिलंब हो गया। हम जानते हैं परावर्तन के प्रथम नियम से एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, बस वही किए हैं। और यहाँ पर देखिए पी हमारा पोल है, ध्रुव है, और पी से लेकर के सी तक की दूरी क्या हो जाएगा, हमारा वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा। और पी से लेकर के एफ तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा दूरी हो जाएगा फोकस दूरी यानी कि छोटी एफ। और सी से लेकर के यहाँ पी तक की ध्रुव तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, आर मानेंगे, वक्रता त्रिज्या मानेंगे। ठीक है, चलिए जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर इसमें किया है उस प्रकार से चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि माना एम एन हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी पी एफ है तथा वक्रता त्रिज्या पी सी है। और साथ ही हमें क्या करना है कि इसमें हमें प्रूव करना है कि आर जो होता है यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी एफ के क्या होती है, आधी होती है। तो हमें इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होगा नीचे में, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। तो आप आराम से लिख लीजिएगा, इसमें कुछ चीजें है ना, हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसको देखिए। यहाँ पर हम चलते हैं फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर की बात करें तो हम यहाँ पर देखिए पी एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माने हम, फोकस दूरी एफ माने हैं। और यहाँ से यहाँ तक पी सी को हम क्या माने हैं, पी सी को हम माने हैं क्या कहते हैं, आर माने हैं। ठीक है, इतना किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। अच्छा, यदि हम और आगे चलें तो इसमें हमें चलते हैं अब हम परावर्तन के नियम से, परावर्तन के प्रथम नियम से क्या जानते हैं, परावर्तन के प्रथम नियम से, परावर्तन के प्रथम नियम से, परावर्तन के प्रथम नियम से हम क्या जानते हैं एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, इसमें देखें तो हमारा आपतन कोण कौन सा बन रहा है, एक्स वाई सी, यानी कि ई एंगल जो बन रहा है इस साइड का एक्स वाई सी, यह हमारा क्या हो जाएगा आपतन कोण। हम यहाँ पर लिखते हैं तो एंगल एक्स वाई सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल एक्स एंगल यहाँ पर देखिए एंगल सी वाई एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल सी वाई एफ। यहाँ है सी, यहाँ है वाई, यहाँ है एफ, तो इसके क्या चीज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए पुनः अच्छा, यदि हम क्या करें कि इस लाइन को देखें तो ये आपको समानांतर लाइनें दिख रही होंगी, दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। अच्छा, तो हम समानांतर के नियम से जानते हैं जब दो लाइन क्या हो जाता है आपस में समानांतर हो जाती है उसका एकांतर कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी ये कोण जो होता है इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। तो हम इसको अभिलंब को आप मान लीजिए कि जो तिर्यक लाइन है और ये दोनों को माने तो ई एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि ई एंगल और ये एंगल यानी कि एंगल आई और एंगल सी भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। वही चलेंगे पुनः एक्स वाई समानांतर है किसके, ओ, यहां से लिख सकते हैं पी एफ ओ का क्या है, समानांतर है। तो इसीलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एंगल आई जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, किस चीज से, तो एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। अच्छा, अब हम देखते हैं एंगल आई का हम क्या माने थे, एक्स वाई सी हमारा एंगल आई है, एंगल एक्स वाई सी हमारा एंगल आई है। और एंगल सी की बात करें इस जगह की तो हमको लिख सकते हैं एक्स सी एफ, इस एंगल क्या लिखेंगे, वाई सी एफ, सॉरी हाँ वाई सी एफ लिखेंगे इसको, एंगल वाई सी एफ ई प्रकार का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन कितने मान सकते हैं,
दो मान लेंगे। अच्छा, आप यदि आप ध्यान से देखिएगा तो एंगल एक्स वाई सी बराबर एंगल सी वाई एफ है। यहाँ पर एंगल ई दोनों देखिए एंगल आपको सेम सेम दिख रहा होगा। यदि ई दोनों एंगल सेम सेम है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बस वही करेंगे। अब देखिए समझिए, चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में देख रहे हैं हम लोग कि क्या है कि ये जो एंगल है एक्स वाई सी इसके बराबर है दोनों, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल सी वाई एफ ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल वाई सी एफ का क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। यानी कि अब हम चित्र में समझने का प्रयास करें तो एंगल ये एंगल यानी एंगल आई और एंगल सी भी आपस में बराबर है। अब देखिए, अब अभी इतना इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको जो है अभी कुछ न मान गया, हम क्या किए हैं चुपचाप, यानी कि इसको बराबर करिए। आप तनिक ध्यान समझिएगा तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पहले तो ये दोनों बराबर था, ठीक है, तो उसके बाद ये बराबर है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है कि यदि क्या होता है किसी त्रिभुज के दो ये दोनों कोण को हम बोलते हैं सम्मुख कोण, एंगल सी और एंगल आर क्या हो जाएगा, आपस में सम्मुख कोण हो जाएगा। तो हम जानते हैं यदि कोनो दो त्रिभुज का सम्मुख कोण आपस में बराबर है ना, तो उसका सम्मुख भुजा यानी कि इस त्रिभुज में चलिएगा तो सी वाई एफ में तो देखिएगा ई भुजा और ई भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही चीज हम लोग करेंगे। देखिए चलेंगे अब त्रिभुज चलते हैं सी वाई एफ में, सी वाई एफ में, ठीक है, सी वाई एफ में, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज के यदि यदि त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है, ठीक है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। देखिए उसी के हिसाब से हम नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा एफ हो गया, ये चीज हमारा सी हो गया, ये चीज हमारा वाई हो गया। अच्छा यहाँ पर ही लिख देते हैं इसको, ये हमारा वाई, ये हमारा सी। देखिए समझिए इसको इस प्रकार क्या। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है कि एंगल, देखिए आप एंगल आपको वाई के जगह आपको यहाँ पर आर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई एंगल और ई एंगल जब आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम बोले सम्मुख कोण का जो सम्मुख भुजा भी होता है वो आपस में बराबर, यानी कि ई भुजा और ई भुजा भी आपस में क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई एफ जो भुजा है वो किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर। क्योंकि अधिक क्या होता है कि त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, त्रिभुज का नियम है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे, इसका सम्मुख भुजा यानी कि सी एफ या एफ सी ही लिखिए, एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वाई एफ के बराबर हो जाएगा, या एफ वाई कुछ भी लिख सकते हैं, एफ वाई का क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब समझने वाली बात ये है कि इतना को तो हम बराबर कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको बराबर कर दिए, चलिए ठीक है। अच्छा इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं, अब 3 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इक्वेशन 3 मान लिए। तो अब एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि अब क्या करते हैं, ई जो पॉइंट यहाँ पर y है, ई बिंदु यानी कि एफ वाई है, इस अब y बिंदु को हम क्या करते हैं, पी के पूरे नजदीक ला लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर यदि हमारा y बिंदु जो है पूरे नजदीक किसके हो जाए, पी के नजदीक हो जाए, पूरे नजदीक कर देते हैं पी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जब ये पूरा y जो है नियरली किसके आ जाएगा, पी के, ठीक है, पूरे नजदीक ला दिए, पूरे क्लोज कर दिए किसके, पी के क्लोज कर दिए, तो ई वाई वाला पॉइंट उठ करके कहाँ चलेगा, यहाँ पर चलेगा। यानी कि इससे क्या होगा कि हमारा एफ वाई जो था, एफ वाई जो पॉइंट था यानी कि ई भुजा जो है, अब ई किसके पास चला आया है, पी एफ पी के या फिर पी एफ के बराबर चला आया है, ठीक है, इसके बराबर चला है। तो ई भुजा और ई भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं
कि ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ ये जो भुजा है हमारा एफ वाई है, इस वाई बिंदु इस भुजा को घोटेले घोटेले सटेले सटेले एक्स में सटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि ई एफ वाई जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ, यानी इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यही हम लिख दिए, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर कितना, इसको 4 मान लेते हैं। अब आप यदि सही से देखिएगा तो अच्छा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको इधर तो हम वही लिख देते हैं एफ वाई बराबर में एफ सी। तो इसको इक्वेशन हम कितना मान लेते हैं, 3 मानते हैं इसको। देखिए अब समझिए, तो अब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एफ वाई बराबर ये हो है, एफ वाई बराबर में ये हो, यानी कि एफ वाई बराबर ही एफ सी है और एफ वाई बराबर ही पी एफ है। ठीक है, तो अब ई दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 से, इक्वेशन 3 एंड 4 से देखिए क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं एफ सी जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। बस अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर। अच्छा, अब चित्र से देखिए, अब चित्र से फिर से चलते हैं, चित्र से सी यानी पी सी जो है वो बराबर होगा किसके किसके, यानी पी एफ प्लस में किसके, एफ सी के बराबर होगा, एफ सी इसी के बराबर होगा, यानी पी एफ और एफ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पी एफ और एफ सी के बराबर होगा, क्योंकि इतना बोझ है, इतना और इतना जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा, वही चीज हम लिखे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिएगा समझिएगा, तो यहाँ देखे हैं ये जो है क्या है, पी एफ जो है एफ सी के क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखिए पी एफ जो है एफ सी के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ पर एफ सी है वहां पर पी एफ लिख सकते हैं। पहले पीसी है हमारा, पीसी, तो पीसी का अमाउंट कितना दिया है, अच्छा इस बात ये पहले लिख लेते हैं, पीसी बराबर में यानी कि पी एफ, यानी कि यहाँ पर हमको इतना चाहिए पी एफ, हाँ पी एफ प्लस में एफ सी को भी हम लिख सकते हैं पी एफ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। अच्छा, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या कहते हैं, पीसी को हम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पी एफ सही से देखिएगा तो हम शुरुआत में देखे थे, पी एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, तो एफ इसका भी एफ, तो क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एफ। हमारा यही क्या हो गया, साबित हो गया था। हमें यही प्रूव करना था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की दुगुनी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है, और इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, यह सॉरी छोटी एफ होगा, वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस यही चीज हमें क्या था, प्रूव्ड करना था, और प्रूव्ड हो भी गया। ठीक है, तो देखिए